कि 69,000 में 6,800 लोग चयनित किया गया है। बाकी लोगों की ज़िंदगी के साथ क्या होगा? उनकी लड़ाई भी लड़ेंगे आगे चलकर। और के लिए आप लड़ने की बात कर रहे हैं, क्या माना जाए कि वो 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ आप खड़े रहें? कैसे माना जाए? नहीं, ये तो समय बताएगा। जो बात मैं वादा करता हूँ इस कमरे पे पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को वचन देता हूँ कि आने वाले समय जो हमारे भाई बहन रह गए हैं उनकी लड़ाई में पूरी मजबूती के साथ मैं खड़ा रहूँगा। मैं मोहम्मद सैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। इस वक्त लखनऊ के इको गार्डन में हूँ। पीछे देख सकते हैं कितना धूप है और ये आप पढ़ सकते हैं कि 6,800 शिक्षक अभ्यर्थियों के चयनित कर दी जाती है, लेकिन अभी भी उन्हें कहीं पर नियुक्ति नहीं दी गई। और वो लोग लगातार ये लोग लगातार लखनऊ के इको गार्डन में बैठे हुए हैं। तो लगातार आप बैठे हुए हैं, सुनवाई कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कुछ आगे आपका कार्य बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कि ऐसे ही आप सिर्फ बैठे रहेंगे? सर, अगर हमारी सुनवाई हो गई होती, अगर हमारा काम आगे बढ़ गया होता, तो आप देख रहे हैं जबकि दोपहर के 1 बज रहे हैं और इन पत्थरों पर आग बरस रही है और मुश्किल हालातों में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये दुर्भाग्य है हम जैसे युवाओं का कि प्रदेश ने एक मानक सेट कर दिया है अब कि अब आपको नौकरी केवल पढ़ने से नहीं मिलेगी। आपको पढ़ने के साथ साथ एक अपर कास्ट में आपको पैदा होना होगा, पढ़ाई करनी होगी, तब जाकर आपको नौकरी मिलेगी। अगर आप दलित और पिछड़े समाज से आते हैं तो आपको पढ़ाई के अलावा मुकदमा सहना पड़ेगा, धरना करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, अपने घर, अपने माता पिता, अपने परिवार से दूर रहना पड़ेगा। 2 साल, 3 साल, 4 साल, अभी तो मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा क्योंकि सफलता तो अभी मिली ही नहीं है, तो वो वाला मानक नहीं बता पाऊँगा कि 2 साल, 3 साल कि 4 साल, कितने साल तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। उसके बाद जाकर अगर इन अधिकारियों को लग गया कब इनको नौकरी दे देनी चाहिए तो शायद नौकरी आपको मिल जाएगी, अदरवाइज़ आप नौकरी करें। खैर, अगर बात किया जाए तो यहाँ आप बैठे हुए हैं, योगी सरकार 2 जो है वो भी बन चुकी है और एक्टिव है। जगह जगह पे देखिए योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन अभी तक आपकी मुलाकात कैसे हुई? कुछ सुनवाई या कुछ आश्वासन दिए गए कि नहीं अभी तक? देखिए, चुनाव से पहले हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई थी। वो 23 दिसंबर का दिन था, मुझे आज भी अच्छे तरीके से याद है। मैं भी उस डेलीगेशन में था और मुख्यमंत्री जी का ये आदेश था कि ये जो बच्चे हैं, ऐसे उनको उंगली की थी, उनकी वर्डिंग ये थी कि जो बच्चे आंदोलनरत हैं इनके साथ न्याय हो और 1 हफ्ते के भीतर इन्हें नौकरी दी जाए। लेकिन अधिकारी वहाँ पर जी हुजूरी करते हैं। शेड्यूल जारी होता है कि 30 जनवरी को आपका शेड्यूल आएगा। योगी आदित्यनाथ ने ऐसे इशारा किया था कि ये जो आंदोलनकारी बच्चे हैं इनको नियुक्त किया जाए। बिल्कुल, उन्होंने तो उनमें से 15 ही लोग क्यों शामिल हुए नियुक्ति में? ये भी एक सवाल है, क्योंकि 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी यही इको गार्डन में धरना दे रहे थे, सिर्फ 15 लोग क्यों? नहीं सर, 15 लोग नहीं है, ये लिस्ट 6800 की है। देखिए, ये तो कोई मानक नहीं होता ना कि हर लड़ने वाले को जीत ही मिल जाएगी। लड़ना हमारा काम होता है, जीत और हार वो तय करेगी समय के साथ। तो ये जो 69,000 का संघर्ष था, यह संघर्ष असफल नहीं हुआ। ये कह सकते हैं कि उतनी विजय नहीं मिली जितनी हमें मिलनी चाहिए थी। 69,000 की लड़ाई थी जिसमें 18,000 समथिंग सीटों का घोटाला हुआ था, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। 6800 सीटें निकल कर आई। तो ये कह सकते थे कि हमारे जो संघर्ष था उसका एक फल, छोटा सा फल निकल कर आया। 15 लोग नहीं, 6800 सीटों के परिवारों में एक दीपक जला कि अब नौकरी मिल जाएगी। 15 का मुराद ये है कि जो लोग प्रदर्शन में थे उनका नाम नहीं चयनित किया गया, उनका नाम नहीं आया, ये मेरा कहना है। नहीं तो वो एक्चुअली जब सीट अलॉट की गई तो इस बार जो सीट आई है 6800, अगर आप कभी देखेंगे या आप थोड़ा सा निकलवा कर आप चेक करेंगे तो पाएंगे कि एकदम फेयर बनी हुई है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज और गुणांक वाइज लिस्ट जारी की गई है। तो इसमें एक भी सीटों की हेरा फेरी कोई भी अधिकारी या कोई भी विभाग का जो जिम्मेदार व्यक्ति है नहीं कर सकता है। तो जो चीज़ें हुई हैं इस बार 6800 में वो एकदम फेयर हुई हैं। इसमें कोई झोल मेल नहीं हुआ है। बस अगर कहीं झेल मेल हो रहा है, कहीं गोल मटोल हो रहा है, कहीं हीला हवाली हो रही है, तो वहाँ हो रही है जहाँ हमें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। तो यही चीज़ हम जानना चाहते हैं कि 69,000 में 6,800 लोगों की नियुक्ति कराई जा रही है, यानी चयनित किया गया है। बाकी लोगों की ज़िंदगी के साथ क्या होगा? देखिए सर, घोटाला तो बहुत बड़ा है। आपको बता दूं 69,000 भर्ती है, घोटाला लगभग 18,000 ओबीसी का और लगभग 3,000 एससी की सीटों का हुआ है। लगभग 21,000 सीटों का घोटाला हुआ है। लेकिन जब इस लिस्ट की जांच कराई गई, जो विसंगतियां थी जब उनको दूर की गई और इस पूरी लिस्ट के फिल्ट्रेशन किया गया, तो उसके बाद न्याय विभाग से और क्रमिक विभाग से पूरी जाँच के बाद 6800 सीटों को निकाला गया।
हम लोग ऐसे लोग हैं जिनको लगा कि चलिए इतने भाइयों और बहनों ने संघर्ष किया, 800 परिवारों में अब नौकरी की एक उम्मीद जग कर आई है, नौकरी ले लेते हैं एक बार, 800 नियुक्त हो जाते हैं और जो हमारे भाई बहन रह जाते हैं उनकी लड़ाई भी लड़ेंगे आगे चलकर। और हो सकेगा हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बहुत ही न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उम्मीद थी हमें कि अगर आज हम जीत रहे हैं, हमें नौकरी मिल रही है, तो जो हमारे भाई और बहन बच रहे हैं उनके लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी और उन्हें भी नौकरी मिलेगी। लेकिन नौकरी अभी तो आप खुद अटकलें आपके सामने भी हैं और उनके लिए आप लड़ने की बात कर रहे हैं। क्या माना जाए कि वो 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ आप खड़े रहें, कैसे माना जाए? नहीं, ये तो समय बताएगा, क्योंकि आप कहना कुछ भी कह कुछ भी सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में आप उस पर खड़े उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं ये अभी हमें नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी उनको विश्वास दिलाना ही बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं इस बात को आप एक कैमरे के सामने स्वीकार करता हूं कि जो लड़ाई हम लोगों ने शुरू की थी, जो मुहिम हमने शुरू की थी, वो 800 परिवारों के लिए खुशियां लेकर आई है। इन परिवारों की नियुक्ति के बाद मैं वादा करता हूं, इस कमरे पे पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को वचन देता हूं कि आने वाले समय जो हमारे भाई बहन रह गए हैं उनकी लड़ाई में पूरी मजबूती के साथ मैं खड़ा रहूँगा। यानी 6,800 ही नहीं, आप उसकी तादाद जो है बढ़ाने के लिए तैयार? 6,800 नहीं, लगभग 15,000 सीटों की ओबीसी का और लगभग 3 से 4,000 सीटें एससी की जो लड़ाई हम लोगों ने शुरू की थी, उस लड़ाई में मैं आगे आने वाले समय में अपने भाई और बहनों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहूँगा। अच्छा, इन दिनों कुछ बात हुई सरकार से 6,800 नियुक्ति को लेकर? देखिए, अभी विभाग में बेसिक के जो शिक्षा मंत्री हैं माननीय संदीप सिंह जी, उनसे हमारी लगभग 3 से 4 बार मुलाकात हो चुकी है। 20 तारीख को हम लोग महाधरना किए थे और उनके आवास पे गए थे, चूँकि वो हमारे समाज से आते हैं और हम लोग उनको चुन कर वहाँ तक ले गए हैं। तो उम्मीद थी कि हमारे समाज से आते हैं, हमें नौकरी देंगे। हम लोग उनसे मुलाकात हुई, उनका डेलीगेशन से हमारी जब भेंट होती है, शिक्षा मंत्री का अधिकारियों के सामने अधिकारियों को ऐसे बैठाते हैं, हमारा डेलीगेशन बैठता है, निर्देश देते हैं उनको कि इन बच्चों के साथ न्याय हो। 25 तारीख जो डेट लगी है आपकी कोर्ट में, मैं एजी अपॉइंट करूंगा, डबल एजी जाएंगे, एक प्राइवेट काउंसिल जाएंगे और आपके लिए न्याय निकल कर आएगा। 100% हम आपके साथ खड़े हुए हैं और हम आपको न्याय दिलाएंगे। लेकिन सर, मैं कहना चाहता हूं, बहुत दुख के साथ मुझे पीड़ा है इस बात की कि न जाने कैसा ये राम राज्य है जहां पर अधिकारी मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री की बात नहीं मानते हैं, मुख्यमंत्री की बात नहीं मानते हैं। शिक्षा मंत्री स्पष्ट कहते हैं कि इन बच्चों के साथ न्याय हो, एजी, डबल एजी और प्राइवेट काउंसिल जाए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, जब 25 तारीख को हमारी डेट लगती है कोर्ट में, सरकार की तरफ से कोई खड़ा ही नहीं मिला। जज यहाँ तक की आवाज़ लगाते हैं कि कोई हो तो प्रेजेंट हो। रणविजय जी जाते हैं सरकार की ओर से और कहते हैं कि सर, हमारे एजी अपॉइंट नहीं हुए हैं, इसलिए हमें अगली डेट दी जाए। ये तो खिलवाड़ हो रहा है इस प्रदेश में युवाओं के साथ, जिनको विद्यालयों में होना चाहिए, जिनको अपना भविष्य इसमें बनाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाते हुए उनको दिखना चाहिए, वो आज यहाँ अघोषित जेल में इस कड़कती हुई धूप में बैठने को और संघर्ष करने को मजबूर। यही चीज़ तो कभी कभी हमारे दिमाग को भी टटोलने लगती है, खटकती है कि 6,800 लोगों को चयनित किया गया, उनको भी नौकरी नहीं दी गई, लेकिन बाकी लोगों को कब देंगे? यही तो, इस बात को लेकर तो हम कभी कभी सोचते हैं कि एक पत्रकार के नाते ये सवाल तो बनता है। बिल्कुल बनता है सर। मैंने एक मूवी देखी थी, शायद आपने भी देखी हो, अक्षय कुमार की है, जॉली LLB 2, और उसमें मुझे एक सीन है और सच्चाई है, इसमें दिखाया गया है कि अगर आप जीवित हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार यादव है, मैं जीवित हूँ कि नहीं, अगर ये मामला कोर्ट में चला जाए तो मुझे ये साबित करने में शायद 50 से 60 साल लग जाएंगे कि मैं वीरेंद्र कुमार यादव हूँ। ये न्याय व्यवस्था है हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में ऐसी न्याय व्यवस्था है कि हम योग्य हैं, हमारा चयन हुआ है, हमें विद्यालयों में होना चाहिए, लेकिन आज भी हम यहाँ वहाँ भटकने को, धरना करने को, मिन्नतें करने को और यहाँ पर कड़कती हुई धूप में आंदोलन करने के लिए मजबूर है। ये हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था है और ये ऐसी व्यवस्था को, अगर ऐसी व्यवस्था आने वाले समय में अगर रहेगी तो प्रदेश से जो युवा हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका भरोसा उठ जाएगा न्याय से। अच्छा, आप अपनी मांगों को लेकर क्या और भी कुछ बड़ा कदम उठाएंगे? देखिए सर, हम ऐसी कौम से आते हैं, शिक्षक बिरादरी हमारी सर है। चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक जो होता है उसकी गोद में प्रलय और निर्माण दोनों पलता है। तो सर, हम लोग अगर निर्माण कर सकते हैं ना, तो प्रलय भी कर सकते हैं। ये हमारा धैर्य है, जो आज हम गांधी जी को मानते हैं, लेकिन हम चंद्रशेखर आज़ाद को भी मानने वाले लोग हैं। हमारे धैर्य की परीक्षा न ले मुख्यमंत्री जी। ये प्रदेश जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो हमारे समाज से आने वाले मंत्री हैं, जो दम भरते हैं कि हम समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं और हम इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस बात का घमंड अगर किसी को हो तो वो टूट जाएगा। आज हम निर्माण कार्य कर रहे हैं, आज हम निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़कर, लेकिन अगर वो भी समय आया कि अगर हमारा प्रलय रूप दिखेगा, तो हमारा अगर प्रलय दिखेगा तो प्रदेश में कोई भी उस प्रलय को रोक नहीं पाएगा। तो 6,800 शिक्षक अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद थे, इनको चयनित कर लिया गया, लेकिन अभी भी कहीं पर नियुक्ति नहीं दी गई। कई दिनों से लोग धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने
ये कहा था कि ये जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं इन्हें ज़रूर चयनित किया जाए और इन्हें जो है नौकरी दी जाए। अब तो योगी सरकार को झोली भर भर के यूपी की जनता ने वोट दिया है और वो सरकार में है, लेकिन अभी भी इन लोगों को इंसाफ न मिलना, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ऐसे स्थान पर खड़ी है कि सवाल तो बनता है कि योगी आदित्यनाथ आखिर क्यों इनको इंसाफ दिलाने में इतना पीछे हैं। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।